एक्सचेंज रेट का एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है और उसका इंपैक्ट डायरेक्टली दिखता है हमें स्टॉक मार्केट में। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कि फॉरेन डिमांड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और एक्सचेंज रेट्स का उन पर डायरेक्ट इंपैक्ट है। अभी अब सिंपली समझते हैं कि एग्जैक्टली एक्सचेंज रेट से क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी किसी भी कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट करती है, उसके एक्सपोर्ट्स फॉरेन बायर्स के लिए सस्ते हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि प्राइस उनके लिए कम हो गया, तो इससे डिमांड बढ़ गई। कन्वर्सली अगर करेंसी महंगी होती है तो उनके लिए प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो गए, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक वीकर रुपी हैज हिस्टोरिकली बीन बेनिफिशियल, की ओवरऑल बेनिफिशियल रहा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वो बना देता है। लेकिन अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो आईटी सेक्टर आपको पता 40% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का। एंड जैसे मैंने बताया कि अगर रुपी वीकर होगा तो उसके लिए बेनिफिट ये है क्योंकि वो ज़्यादा फॉरेन क्लाइंट्स को सर्व कर पाएगा, ज़्यादा अफोर्डेबल उनके लिए सर्विसेज अपनी कर पाएगा। लेकिन साथ के साथ जहां एक तरफ बेनिफिट है वीकर रुपी का, वहां दूसरी तरफ नुकसान भी है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपोर्ट थोड़ी कर रहा है, वो इंपोर्ट भी कर रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो जो उसने बेनिफिट लिए एक वीकर रुपी के सर्विसेज प्रोवाइड करके, वो ऑफसेट हो जाते हैं जब वो प्रोडक्ट्स वहां से परचेज करता है। तो आईटी सेक्टर को ओवरऑल इंपैक्ट एक्सचेंज रेट से तो पड़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ग्लोबल डिमांड और कंपटीशन से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर 10% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स पे कंट्रीब्यूट करता है। एंड वही इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स दोनों हो सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में था वैसे भी इसमें कि अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वीकर रुपी से बेनिफिट है कि एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे, तो लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए अफोर्ड करना आसान हो जाएगा। लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे, जिसके चक्कर में अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो उनके लिए वो महंगा हो जाएगा। और ओवरऑल अगर बेनिफिट हुआ भी है रुपी के सस्ते होने से एक्सपोर्ट में, तो इंपोर्ट में वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसीलिए एक्सचेंज रेट जैसा मैंने बताया इसमें इंपैक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फार्मास्यूटिकल सेक्टर फेस करता है, जैसे यूएस मार्केट में मेनली, बट ओवरऑल भी रेगुलेटर्स की स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह अच्छे से मेंटेन रहे। एंड चाहे फिर एक्सचेंज रेट बढ़े या कम हो, अगर स्क्रूटनी होगी बहुत ज़्यादा तो डिमांड में फ़र्क आएगा। अगर बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की, तो इंडिया में जितना टेक्सटाइल बनता है उसमें से 30% एक्सपोर्ट होता है बाहर। तो सेम उसमें भी ये है कि अगर वीकर रुपी होगा तो बाहर के लोगों के लिए खरीदना आसान होगा। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में कंपटीशन बांग्लादेश से भी है, वियतनाम से भी है, तो वीकर रुपी का एग्जैक्टली इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, बल्कि उल्टा उसका नुकसान ही है, क्योंकि दिस इज अ वेरी हाईली लेबर इंटेंसिव सेक्टर और उसमें एक्सचेंज रेट में चेंजेस बहुत ज़्यादा लेबर में और बाकी इनपुट्स में फ़र्क ला सकते हैं। तो कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, इनमें वीकर रुपी से जनरली बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स भी है जो इसके प्राइस को अफेक्ट करते हैं। कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंपोर्ट डिपेंडेंस, कि अल्टीमेटली अगर वो सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है तो वीकर रुपी से उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा एज सच। एंड दूसरी जगह अगर हम देखें तो पॉलिसी मेकर्स जो भी इंडिया में है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक्सचेंज रेट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। मान लो हमने देखा कि यार आईटी सेक्टर है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, रुपी गिर गया, जो कि एक एज एन इन्वेस्टर इट्स नॉट अ गुड थिंग ओवरऑल, एज एन इकोनॉमी इट्स नॉट अ गुड थिंग ओवरऑल। बट अगर हम एक सर्टेन सिनेरियो देखें, हमने देखा रुपी गिर गया, चल ठीक है भाई, ये कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करती है तो इस पर बेनिफिट हो जाएगा। बट नो, हमें ये भी देखना है कि उसके इंपोर्ट्स क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो जो नेट उसका आएगा, नेट नेगेटिव या न्यूट्रल ही रह सकता है। तो इसीलिए हमें एनालिसिस करते हुए ये देखना भी, अगर हम एक्सचेंज रेट के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है।